हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माफ्लिक। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल वैलिडेशन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सेमेस्टर पेपर के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडेशन वाज प्रपोज्ड बाय टू एफडीए ऑफिशियल्स टेड बायर्स एंड वुड लॉफ्टर्स इन द मिड 1970s। तो जो वैलिडेशन है उसको फर्स्ट प्रपोज किया था एफडीए के दो ऑफिशियल्स या दो सदस्य ने। पहले का नाम है टेड बायर एंड वुड लॉफ्टस, जो कि 1970s में प्रपोज किया गया था। एक्शन ऑफ प्रूविंग एंड डॉक्यूमेंटिंग दैट एनी प्रोसेस प्रोसीजर और मेथड एक्चुअली एंड कंसिस्टेंटली लीड टू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। वैलिडेशन का मीन क्या होता है? किसी भी एक्शन को प्रूव करना और डॉक्यूमेंटेड तरीके से प्रोसेस में किसी भी प्रोसीजर को यूज़ करना और कंसिस्टेंटली उस पर काम करके एक्सपेक्टेड रिजल्ट को देना, यही होता है वैलिडेशन का काम। A validation process in which has been demonstrated to provide a high degree of assurance that uniform batches will be produced। अब वैलिडेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो भी वैलिडेशन होता है वो प्रोवाइड करता है हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, जैसे कि कोई भी बैच हमारा बन रहा है तो वो कंसिस्टेंटली बनना चाहिए और यूनिफॉर्म बैच के थ्रू जो भी प्रोडक्ट हैं वो हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस के होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू आईएसओ के द्वारा जो है इनकी डिफिनेशन दिया गया था। तो वैलिडेशन इज द कंफर्मेशन बाय एग्जामिनेशन एंड द प्रोविजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एविडेंस एंड द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफिक इंटेंडेड यूज फॉर फुलफिल्ड। A successful validation program depends upon information and knowledge from product and process development। वैलिडेशन के द्वारा जो है बहुत सारे प्रोडक्ट या बहुत सारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है और जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है या उससे रिलेटेड जो एविडेंस है या जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रहता है और पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिक मटेरियल की और हैंडलिंग से रिलेटेड जो अपरेटस हैं वो जो हैं फुलफिल्ड करता है वैलिडेशन। और अ सक्सेसफुल वैलिडेशन प्रोग्राम किस पे डिपेंड करता है? इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोसेस डेवलपमेंट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं नीड ऑफ वैलिडेशन की। टू ऑब्टेन कंसिस्ट एंड रिलायबल एंड एक्यूरेट डेटा, गेट एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, एक्ट एज अ प्रूफ इन डिसीजन मेकिंग। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को या प्रोडक्शन के तरीके को प्रूफ करने के लिए आप वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। enable scientists to communicate scientifically and effectively on technical matter, cost saving, reducing testing and elimination of product retesting, assurance of quality, and then cost saving, reducing testing and elimination of product retesting। अब बात कर लेते हैं वैलिडेशन के सिग्निफिकेंस को लेकर के। तो वैलिडेशन के थ्रू क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं वो चलिए देखते हैं। reduces the risk of regulatory non compliance, reduces the chance of product recall from the market। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है वो उसमें एक्सिपिएंट या एपीआई की मात्रा हल्का सा ज़्यादा हो जाए तो उससे बहुत बड़े आगे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस कंडीशन में जो वैलिडेशन के थ्रू आपने कार्य को परफॉर्म किया होगा तो एनी चांसेस ऑफ एरर नहीं हो सकती। इट में रिड्यूस द टाइम टू मार्केट द न्यू ड्रग प्रोडक्ट, reduce the defect cost, reduction in rejection। It may reduce the time to market the new drug product, easier maintenance, awareness of process, reduced testing in process and in finished goods। देन अब बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ वैलिडेशन की। कहाँ कहाँ पे वैलिडेशन का मेजर स्कोप होता है? फार्मास्यूटिकल वैलिडेशन इज अ वास्ट एरिया ऑफ वर्क एंड इट particularly covers very कवर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग एक्टिविटी। जैसे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन में वैलिडेशन का यूज़ किया जाता है एंड देन इक्विपमेंट्स को भी वैलिडेशन किया जाता है जिससे कि कोई भी चांसेस ऑफ एरर ना आ सकें। फिर रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल को वैलिडेशन के ही थ्रू वैलिडेट करके ही यूज़ किया जाता है। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन भी हमारे जो भी होते हैं तो वैलिडेशन के थ्रू ही वैलिडेट किए जाते हैं। देन प्रोडक्ट डिज़ाइन और क्लीनिंग और ऑपरेटर्स भी वैलिडेशन के थ्रू से या हेल्प से किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडेशन की। तो जो
वैलिडेशन होता है वो मेनली 4 टाइप में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है एनालिटिकल मेथड ऑफ वैलिडेशन, देन प्रोसेस वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन एंड देन लास्ट इक्विपमेंट वैलिडेशन। तो जो प्रोसेस वैलिडेशन होता है उसमें भी 4 सब टाइप डिवाइड होते हैं: प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कंकरेंट वैलिडेशन, रेट्रोप्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन एंड देन लास्ट रिवैलिडेशन। देन इक्विपमेंट वैलिडेशन भी लास्ट 4 टाइप सब टाइप डिवाइड होता है में डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। तो अब बात कर लेते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वैलिडेशन। द ऑब्जेक्टिव of validation of an analytical procedure is to demonstrate that it is suitable for intended purpose। जो वैलिडेशन होता है वो एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू ही डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, जो कि प्रोडक्ट के यूज़ के अकॉर्डिंग है या इंटेंडेड पर्पस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। फिर द वैलिडेशन of analytical method is essential to provide confidence in the quality, safety and efficacy of pharmaceutical product। किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के अगर वैलिडेट अगर कर दिया जाता है या प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उसमें कॉन्फिडेंस रहता है। किस चीज़ से रिलेटेड कॉन्फिडेंस रहता है? क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफिकेसी, और जो भी अन्य फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर के आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए या हो जाती हैं। कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आप वैलिडेट कर चुके होते हैं। वैलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला होता है एक्यूरेसी, देन प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी एंड देन इंटरमीडिएट प्रिसीजंस, देन स्पेसिफिसिटी, देन डिटेक्शन लिमिट एंड देन लिनियरिटी, लास्ट रेंज। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोसेस वैलिडेशन की। प्रोसेस वैलिडेशन इज अ इम्पॉर्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस एंड compliance process used in various industries including pharmaceutical, healthcare, food or manufacturing। Process validation is establishing documented evidence which provide a high degree of assurance that a specific process वैलिडेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वैलिडेशन का, जिसमें कि हम क्वालिटी एश्योरेंस और कॉम्प्लियंस प्रोसेस को यूज़ करते हुए जो कि इंडस्ट्री में जो भी फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और फूड मैन्युफैक्चरिंग है तो वो इनके बेस पे वर्क कर रही होती हैं। और जो प्रोसेस वैलिडेशन होता है उसमें एविडेंस प्रोवाइड करता है, किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या फिर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, तो उसको प्रोवाइड करता है हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस। अब बात कर लेते हैं, दे आर मेनली 4 टाइप: प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कंकरेंट वैलिडेशन, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन एंड देन रीवैलिडेशन। तो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन क्या होता है? इट इज़ प्री प्लान्ड साइंटिफिक अप्रोच एंड इंक्लूड द इनिशियल स्टेजेस ऑफ फार्मुलेशन, डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट, सेटिंग ऑन प्रोसेस, सैम्पलिंग, प्लान, डिजाइनिंग ऑफ बैचेस, रिकॉर्ड। प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में जनरली क्या किया जाता है, जो भी प्लान होता है वो जो भी प्लान या वैलिडेशन करना है जिस भी प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को, तो उसको पहले से हमें प्री प्लान कर करके यूज़ किया जाता है। और इनिशियल स्टेजेस जैसे फार्मूलेशन या डेवलपमेंट हो रही है और प्रोसेस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन पे हमें अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा जो भी बैच है वो यूनिफॉर्म बैचेस की तरीके से यूज़ हो सके। इन दिस वैलिडेशन परफॉर्म बिफोर प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। दिस वैलिडेशन परफॉर्म किया जाता है सबसे पहले प्रोडक्शन के पहले, जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट अभी नहीं हुआ है उसके पहले से ही डेवलपमेंट वैलिडेशन का कर लिया जाता है, फिर उसको अप्लाई करके प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाता है। दैट्स डन एज द प्रोसेस इज गोइंग ऑन प्रोसेस। It is a process where current production batches are used to monitor processing parameters. Concurrent validation is validation which is carried out during production. These validation generally perform on the first 3 batches produced as mass production scale। जनरली कंकरेंट वैलिडेशन में क्या किया जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक तरफ चल रही होती है और दूसरी तरफ वैलिडेशन किया जा रहा होता है, और जो कंकरेंट वैलिडेशन के थ्रू कैरिड आउट होता है वो प्रोडक्शन के टाइम ही कंकरेंट वैलिडेट किया जाता है। और दीज वैलिडेशन जनरली परफॉर्म फर्स्ट 3 बैचेस में होता है, और जो भी प्रोड्यूस करता है मास प्रोडक्शन स्केल पे होता है। अब बात कर लेते हैं रेट्रो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन पर। द हाइएस्ट रिस्क is retroprospective validation because that's done on already completed process। This validation based on historical data which are used to demonstrate the process is able to provide product with the appropriate quality।
जैसे कि जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उस टाइम पे वैलिडेशन हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे किया जाता है, और जो हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे किया जाता है वो ज़्यादा ही रिस्क वाला होता है वैलिडेशन, क्योंकि जैसे कि अगर हिस्टोरिकल में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या वैलिडेशन से रिलेटेड, तो जो प्रेजेंट में आप बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें ऑलरेडी सेम टू सेम पैरामीटर से उसमें भी रिस्क आ जाता है। और बैच मैन्युफैक्चरिंग मिनिमम ऑफ 10 लास्ट बैचेस, हिस्टोरिकल में जो भी रहता है तो 10 लास्ट बैचेस को ही देखते हुए बनाया जाता है, और बैच साइज, स्ट्रेंथ, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और पीरियड को भी इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं रीवैलिडेशन के ऊपर। दिस कंसिस्ट इज रिपीटिंग द ओरिजिनल वैलिडेशन एक्टिविटीज टू इंश्योर द validated status is maintained. Revalidation is the repetition of the validation process, and it is required under following circumstance: change of formula, equipments, procedure और quality of the raw material। तो जनरली रिवैलिडेशन में क्या किया जाता है, जो भी हमारा वैलिडेटेड प्रोडक्ट रखा रहता है और जो कि आपने पहले से वैलिडेट करके रखा है, और देन जो प्रेजेंट में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसमें जनरली रिपीट कर लेने से आपका टाइम सेविंग हो जाता है। और उसमें क्या किया जाता है, जब ये कंडीशन होती है, जैसे कि आपने फार्मूले में चेंजेस किया हो या इक्विपमेंट्स में चेंजेस किया हो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, और जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया होता है, तब ये कंडीशन आती है रिवैलिडेशन की, कि आप रिपीट कर लेते हैं पास्ट वाले वैलिडेटेड प्रोडक्ट को देखते हुए। अब बात कर लेते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन। क्लीनिंग वैलिडेशन डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है जो प्रोवाइड करता है हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट वन कैन कंसिस्टेंटली क्लीन अ सिस्टम or a pieces of equipment to predetermined and acceptable limits. Cleaning validates the effectiveness of cleaning procedure to prevent cross contamination between different products manufactured in the same equipment. क्लीनिंग वैलिडेशन में क्या होता है, जो क्लीनिंग वैलिडेशन होता है वो हमारा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है, और जो क्लीनिंग के पर्पज़ से जो आपने मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी आपने इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ किए होते हैं, तो उनको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए। और अगर आपने प्रॉपर क्लीन नहीं किया है, तो उसमें ड्रग का कंटामिनेशन या क्रॉस कंटामिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए क्लीनिंग वैलिडेशन का यूज़ करते हुए आप जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं उनको आप प्रॉपर क्लीन करें या वॉश आउट करें। अब बात कर लेते हैं इक्विपमेंट्स वैलिडेशन की। इसमें जनरली 4 टाइप होता है। तो जो फर्स्ट टाइप होता है वो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन होता है, देन इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन होता है, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन होता है, एंड देन परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन होता है। इक्विपमेंट्स जो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन होता है, उसमें इक्विपमेंट्स डिज़ाइन फेज दैट इन्वॉल्व रिव्यूइंग एंड कंफर्मिंग दैट द इक्विपमेंट्स डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन विद द इंटेंडेड यूज़। डिज़ाइन क्वालिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि आप किसी भी कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया या जो भी इक्विपमेंट्स आपने लिया, तो एज़ पर गाइडलाइन जो कंपनी के थ्रू जो डिज़ाइन प्रोवाइड की जाती है, इक्विपमेंट्स हो गया या जो भी प्रोडक्ट के ऊपर डिज़ाइन वगैरह जो भी होती है, वो रिव्यू होती है और कंफर्म होती है इक्विपमेंट्स को डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को लेकर के, जो कि आपके इंटेंडेड फॉर यूज़ है या इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसमें जैसा कि गाइडलाइन में बताया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो जा रहे हैं, और जैसे कि कंपनी की गाइडलाइन के थ्रू स्पेसिफिकेशंस होते हैं इंस्टॉलेशन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, वो ऐसे वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन अब बात कर लेते हैं ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन की। इट्स वेरीफाई दैट द इक्विपमेंट्स ऑपरेट विद इन इट्स डिफाइंड पैरामीटर्स एंड टॉलरेंस। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में ऑपरेट करने के थ्रू जो भी गाइडलाइन हैं कंपनीज के द्वारा, उस पे वो यूज़ हो जा पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। देन बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन की। दिस कंफर्म्स दैट द इक्विपमेंट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड रिजल्ट। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन यही है कि जो कि प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी परफॉर्मेंस उसकी या उस प्रोडक्ट को लेकर के आ रही है, वो डिज़ायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसको वो वैलिडेट करके सही किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ वैलिडेशन की। तो ये क्या करता है, एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी कॉम्प्लियंस, फ्यूअर फेलियर, फ्यूअर रिजेक्ट एंड फ्यूअर रिटेस्टेज,
fewer reworks, fewer wastage. Efficient production operations decrease the risk of the manufacturing problems, decrease the expenses of everyday production and assure the repeatability of the product. आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अभी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।